भाई ना एमएल पढ़ के गया, ना एआई पढ़ के गया, ना पाइथन पढ़ के गया और रैंक है 272। बहुत ही बढ़िया। आपके कॉलेज में आती थी कंपनी? आती थी, लेकिन वही सर ना के बराबर, बहुत ही कम कंपनी आती क्योंकि आईआईटीज एनआईटीज का अलग ही लेवल पे चाम होता है। बिल्कुल सही बात। पर क्या क्या चैलेंजेस फील किया था? सर चैलेंज तो बहुत सारे आए। घर का प्रेशर सर, तो सर ये था कि हाँ पापा बोले कि कोई जॉब वगैरह पकड़ लो। बोला अगर जॉब पकड़ लूँगा तो फिर ये नहीं हो पाएगा। वो कहीं ना कहीं मिस हो गई थी, जो आईआईटी नहीं मिली थी सर। एक वीडियो सर आपका देखा था मैंने, तो उसमें आप बोले थे कि 1800 रुपये बचाने के चक्कर में बच्चे डीए का फॉर्म नहीं फिल करते हैं। डेट भी निकल चुकी थी सर, दोबारा से फॉर्म आया तो मैंने पेनाल्टी लगा के 500 रुपये का जो पेनाल्टी होता है वो लगा के फिर मैंने फिल किया। ड्रॉप क्यों? मतलब ये तो गेट एक ऐसी चीज थी जो आप कॉलेज के साथ ही कर सकते थे, आपने कॉलेज के साथ क्यों नहीं प्रिपेयर किया? प्रिपरेशन करी है सीएस ब्रांच में और रैंक आई है डीए के अंदर, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। जबरदस्त स्टोरी है, कैसे रैंक आई है, कैसे किया है इन्होंने। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार आज मेरे साथ एक जबरदस्त एक स्टूडेंट है और जिनका नाम है रवि, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। सबसे खास बात, इन्होंने पूरी प्रिपरेशन करी सीएस के अंदर, बट इनकी रैंक आई डीए में 272। यस 72 रैंक। मतलब प्रिपरेशन करी है सीएस ब्रांच में और रैंक आई है डीए के अंदर, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। जबरदस्त स्टोरी है, कैसे रैंक आई है, कैसे किया है इन्होंने, और क्या क्या जर्नी के अंदर प्रॉब्लम्स आई, किस तरीके से ओवरकम किया, सारी चीजें हम जानेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर। तो रवि, वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू सर। तो यार थोड़ा सा पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दो कि कहाँ से हो आप, मतलब कौन से कॉलेज से आपने बीटेक करी है, कब बीटेक कंप्लीट करी, क्या रहा आपका परसेंटेज, क्या था, कैसे डिसाइड किया गेट के बारे में थोड़ा सा बताओ। सर मेरा नाम रवि जायसवाल है, मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। सर मेरी जो स्कूलिंग हुई है 12th तक वो हिंदी मीडियम से हुई है। ठीक है। देन सर मैंने आईआईटी जेई की प्रिपरेशन सर एलन कोटा से किया, लेकिन एक चीज़ मिस हो गई सर, आईआईटी नहीं मिल पाई मेरे। कुछ प्रिपरेशन में कमी रह गई होगी। सर उसमें ये पता लगा कि हाँ एक साल में पढ़ते कैसे हैं, ये चीज़ें पता लग गई सर। सही। देन सर यूपी टीयू के थ्रू मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से कंप्यूटर साइंस ब्रांच से इंजीनियरिंग किया सर, 2024 में पास आउट। देन जॉब मुझे मिली सर आरईसी गुड़गांव में, लेकिन बीटेक के मैंने जस्ट जॉब बीटेक के साथ ही यस ऑन कैंपस कॉलेज आई कंपनी? नहीं सर ऑफ कैंपस। अच्छा ऑफ कैंपस। यस सर ऑफ आरईसी कैंपस। यार सबसे पहले बात शुरू करने से पहले ऑफ कैंपस जॉब लगता कैसे, पहले ये बताओ बच्चों को। ऑफ कैंपस सर एक मेरे भैया हैं, हाँ। मतलब भैया के सर ही हैं, हाँ। अजय सर हैं, वो भी एनआईटी से थे, तो उनके थ्रू मेरा रेफरल गया था तो वहाँ हो गया था। मतलब ऑफ कैंपस में रेफरल जो है ना बहुत चलता है, ध्यान रखना ये चीज, राइट? सर रेफरल ही चलता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में रेफरल चलता है, क्योंकि सीवी हजारों लाखों की तादाद में आते हैं, कोई सिलेक्ट करता नहीं, पर रेफरल होता है तो थोड़ी सी प्रायोरिटी दी। आरईसी महारत्ना कंपनी जिसमें नॉर्मली नहीं हो सकता है सर। बिल्कुल सही। तो उनके थ्रू मेरा हो गया था। हाँ। लेकिन ये था कि जॉब नहीं करना था सर, क्योंकि वो कुछ चीजें जो मिस हो गई थी। सही। तो सर आपको देखा सर, हाँ। तो फिर उससे मोटिवेटेड, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड मैं हुआ। तो ये था कि हाँ गेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो मैंने तो गेट जॉब की क्विट मतलब नहीं सर, और फिर प्रिपरेशन घर पे बैठ के आराम से सर हाँ। गेट की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दिया, वो भी सीएस से सर। ओके। उसके बाद में सर सीएस में ऐसा हुआ कि जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन कुछ चीजें ऐसी थी जो गड़बड़ हो गया, उसके बाद में मेरा पेपर खराब हो गया सर। सीएस का सर फिर मैंने डीए का दिया सर, तो डीए में 272 रैंक आ गई। ओके। एक और चीज, डीए में तो 272 आए, वो भी स्टोरी जानेंगे, पर उससे पहले ड्रॉप क्यों? मतलब ये तो गेट एक ऐसी चीज थी जो आप कॉलेज के साथ ही कर सकते थे, आपने कॉलेज के साथ क्यों नहीं प्रिपेयर किया? सर कॉलेज के साथ में ऐसा लगता था कि मतलब कॉलेज के साथ में मैं अच्छी कंपनी में जा सकता हूँ, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, लेकिन वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाया सर। और आईआईटी भी नहीं मिली जिसके लिए मैं तैयारी किया था, आईआईटी जेई की। तो सर ये लगा कि हाँ अगर गेट की प्रिपरेशन में करूँगा तो आईआईटी भी पहुँच जाऊँगा, और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उसमें भी जा सकते हैं हम। ओके। यस सर। तो बीटेक के टाइम में लगता था कि यार चलो ठीक है मिल जाएगा, पर उस समय अवेयरनेस नहीं थी तो छोड़ दिया, बट जैसे ही बीटेक कंप्लीट हुआ जॉब लगी, पर वो दिल में था कि आईआईटी तो जाना है, एमएनसी पहुंचना है, तो उसके लिए तैयारी शुरू कर दी। अब बात करते हैं कि सीएस की पूरी प्रिपरेशन आप सीएस की शुरू कर रहे थे? यस सर, पूरी प्रिपरेशन मैंने सीएस की करी, फिर फॉर्म डीए का कैसे भरा? एक वीडियो सर आपका देखा था मैंने, तो उसमें आप बोले थे कि 1800 रुपये बचाने के चक्कर में बच्चे डीए का फॉर्म नहीं फिल करते हैं। डेट भी निकल चुकी थी सर, दोबारा से फॉर्म आया तो मैंने पेनाल्टी लगा के 500 रुपये का जो पेनाल्टी होता है वो लगा के फिर मैंने फिल किया। सही।
और मैं आप लोगों को बता दूं यार, ये मैं एक वीडियो जनरली लेता हूँ और मैं बच्चों को हमेशा सजेस्ट भी करता हूँ कि अगर आईआईटी खुद ही, गेट वाले खुद ही अगर बोलते हैं कि 2 पेपर के अंदर आपको फॉर्म भरना चाहिए, आपको एग्जाम देना चाहिए, तो यू शुड यूटिलाइज दैट थिंग। पर हमेशा दिक्कत क्या होती है, आप वहां पर दिखा देते हो कंजूसी। 1800 रुपए बचाने के चक्कर में, कितनी बार वो 1800 रुपए बचाने के चक्कर में हमारा जो है ना वो करियर 1 साल दांव पे लग जाता है, राइट। जैसे रवि ने बताया कि अब मेरा शायद ऐसे ही वीडियो बनाया होगा मैंने यूट्यूब पे, मैं हर साल बोलता हूं कि 2 पेपर में देना चाहिए, क्योंकि 70% के आसपास सिलेबस कॉमन ही है, तो देना चाहिए। और रवि ने बोला जैसे कि डेट निकल गई थी पर 500 का पेनल्टी, यानी 1800 प्लस 500, 2300 का फॉर्म भरा होगा, 2300 का पैसा लगा के फिर डीए का फॉर्म भरा। और सोचो पूरी प्रिपरेशन सीएस में थी, सीएस में रैंक क्या रहा? सीएस का रैंक, सीएस का सर पेपर खराब कर दिया था मैंने जान के, क्योंकि उसका पेपर बहुत खराब हो गया था, मैंने जान के पूरा पेपर खराब कर दिया। तो फिर भी क्या रहा, कट ऑफ निकला नहीं निकला? नहीं सर, मैंने देखा ही नहीं, मतलब अच्छा सीएस का सही है, तो पेपर बिल्कुल बिगड़ गया और डीएस आया 272। यस सर। तो यार दूसरे जो आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, दोस्त हैं, जो एग्जाम गेट का देने वाले हैं, यस सर, क्या उनको सजेस्ट करना चाहते हो उनको भी 2 पेपर लिखना चाहिए? बिल्कुल सर, और तुम्हें बिल्कुल लिखना भी तो चाहिए। एक चीज और, सीएस के प्रिपरेशन में ठीक है यार, पर डीए में 270, ये तो 72, ये तो खतरनाक है। यस सर। क्या कुछ एडिशनल प्रिपरेशन करी, कुछ अलग स्ट्रेटजी बनाया था, क्या किया था? नो सर, 15 दिन में एडिशनल क्या ही हो सकता है सर। 1 फरवरी को मेरा वो सीएस का पेपर था सर, और 15 को डीए था सर। सीएस के पेपर मैंने खराब कर दिया था, मैं चिल हो गया था एकदम से, ये कुछ नहीं। फिर ऐसे झक मार के थोड़ा देखा, रिवीजन किया, फिर डीए का दे दिया, डीए में अच्छा खासा हो गया मेरा। जबकि डीए का भी मैथ्स का इस बार ठीक लेवल था। यस सर। डीए का मैथ्स का 43 मार्क्स का तो वेटेज मैथमेटिक्स का ही था। यस सर, यस सर। और बच्चों को हम बताते भी हैं कि यार अगर मैं सिलेबस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सीएस और डीए को देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप सीएस को फोकस करोगे ना और मैथमेटिक्स वाला पोर्शन सिर्फ डीए वाले पार्ट से कर लो, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस, 150 घंटे, 160 170 घंटे आप लगेंगे, पर मैथ्स वाला पोर्शन आप डीए से कवर कर लो, क्योंकि सीएस में वो 6-7 नंबर का ही है, इस बार हालांकि 10 नंबर का आया था, बट डीए के अंदर वो 43 मार्क्स का वेटेज है। तो अगर आपने डीए से कवर कर लिया तो सीएस ऑलरेडी कवर हो गया, 43 हो गया, 15 नंबर एप्टीट्यूड तो करते ही हो। 43 प्लस 15, 43 प्लस 15 अगर आप जोड़ोगे हो गया 58 मार्क्स। 58 मार्क्स तो आपका मैथ्स और एप्टीट्यूड ही कवर कर लेता है। अब बात करते हैं डीबीएमएस की, 8 नंबर के आसपास आता है। तो 58 प्लस 8 जो सीएस में पढ़ रहे हो, 66 हो गया। 66 का हो गया। एल्गोरिथम 4-5 नंबर का एल्गोरिथम भी आता होगा, 5 नंबर का एल्गोरिथम उधर भी पढ़ते हो उधर भी पढ़ते हो, 5 नंबर और जोड़ लो तो 66 प्लस 5 71 हो गया। अब मैं एक और छोटा सा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, वहां पाइथन डेटा स्ट्रक्चर आप पाइथन में पढ़ते हो डीए के अंदर, और यहां डेटा स्ट्रक्चर भी सीएस में पढ़ते हो। अगर आपका एल्गोरिथम, आपका लॉजिकल वाला पार्ट क्लियर है तो डेटा स्ट्रक्चर बस सिंटेक्स ही तो चेंज हो रहा है, सिंटेक्स आप सीख सकते हो फिर भी, और इन दोनों को मिला के लगभग 12 नंबर का आता है। अगर आपने पाइथन छोड़ भी दिया, सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर खाली उधर से भी पढ़ लिया, तब भी 2-4 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। यस सर। और 4 क्वेश्चन भी कर लोगे तो 71 प्लस 4 दैट इज 75। 75 मार्क्स का तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, जो आपको लगता है कि आपने प्रिपेयर ही नहीं किया। तो जब आपने किसी ब्रांच के 75 मार्क्स का प्रिपेयर कर रखा है तो उस ब्रांच का फॉर्म नहीं करना बेवकूफी तो कहलाएगा। और वो कयामत का दिन गेट वाला वो कैसा होने वाला है वो आपको क्या पता। हो सकता है आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पर पेपर का लेवल ऐसा हो कि आप थोड़ा घबरा गए हो, पेपर बिगड़ गया हो, या उस समय सिरदर्द होने लग गया हो, हेडेक हो रहा हो, कुछ तबीयत खराब हो रही हो, हु नोस कि वो दिन कैसा होने वाला है। तो आपका तो पूरा 1 ईयर बेकार हो जाएगा। उससे बेटर कि आपने अगर सेकंड चॉइस भी रखी है तो आपका 1 साल नहीं बच सकता है। ये चीज हो सकता है। मैंने अगर आपकी वो एक वीडियो ना देखी होती सर, जिसमें आप बोले थे कि हाँ कंजूसी करने के चक्कर में फॉर्म नहीं फिल करते, वो अगर ना होता सर तो मैं आज यहाँ नहीं होता सर। बिल्कुल यार, मैं बताता भी, और ये एक वीडियो देखो कैसे किसी की मदद कर सकता है ना, वो अब जाके समझ में आता है। जिस दिन मैंने पेपर देकर आया था सर, आपसे बोला भी था। हाँ, डीए का मुझे याद है, मैं रिजल्ट के दिन भी सर आपको मैंने बोला था सर, आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। सही, अब तो आईआईटी के सपने पूरे हो जाएंगे इस बार। यस सर। तो आईआईटी का भी इंटरव्यू चल रहा है, कुछ देखे आए हो? यस सर, आईआईटी खड़गपुर का इंटरव्यू मैंने दिया है सर, साइबर फिजिकल सिस्टम के लिए, वो भी अच्छा खासा हुआ है सर। अच्छा। आईआईटी दिल्ली में MSAI और MSCS और MTech AI तीनों के लिए सर इंटरव्यू दिया है सर। और आईआईटी बॉम्बे सी माइंड्स का मैंने इंटरव्यू दिया है, वो भी अच्छा खासा हुआ है सर। और जो भी आईआईटीज थे उसका तो ऑनलाइन हो गया, बाकी के तो अभी चल रहा है। अभी तो कब आने वाला है? फर्स्ट 17 अभी तो 17 को सर, इस 17 को ही आने वाला है। सही है।
तो यार आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को क्या बोलोगे कि किस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन करी, बोली सीएस वाली यस सर। डीए में काम आया, बट कैसे प्रिपेयर किया आपने? पहले तो आपको ये देखना होगा, मतलब मैं सबको बोलता हूँ जिसको भी प्रिपरेशन करना है कि हाँ, जहाँ से मैंने आपसे प्रिपरेशन किया सर, पूरा बैच लेकर मैं प्रिपरेशन किया सर, तो पहले ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि भीड़ बहुत है सर, भीड़ बहुत है सर। और सबसे पहली बात है आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आप ट्रस्ट करना। मैंने ट्रस्ट किया सर सही आप पे, और मैंने प्रिपरेशन किया सर, और हुआ मेरा सिलेक्शन। सही। तो सबसे पहले जहाँ भी आपने ज्वाइन कर रखा है, सबसे पहले तो ब्लाइंडली उनको फॉलो करो, ट्रस्ट करो, पहली यस चीज। सर। उसके बाद सिर्फ क्लास के कंटेंट को पढ़ते थे, कुछ बुक भी पढ़ते थे? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। पीवाईक्यू लगाते थे? पीवाईक्यू लगाए हैं सर, पीवाईक्यू लगाए हैं। कितनी और बार लगाया notes होगा बस। पीवाईक्यू? 2 बार, 1 बार? सर पीवाईक्यू तो मैं लगाया हूं, कम से कम 2 से 3 बार लगाया हूं। अच्छा, 2 से 3 बार सारे सब्जेक्ट के Yes, पीवाईक्यू लगा दिए? यस सर। सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए थे, कोई सब्जेक्ट छोड़ के गए थे? नहीं, कुछ सब्जेक्ट छोड़े थे सर। टीओसी था, टीओसी मुझे टफ लगता था क्यों सर। यार देवा सर, मतलब क्या दिक्कत रह गई? नहीं, कुछ चीजें थी सर समझ में नहीं, तो छोड़ दिया था। देवा सर से ही पढ़े थे, किसी और से पढ़े थे टीओसी? नहीं, टीओसी पढ़ा ही नहीं था सर। अच्छा, पढ़े ही नहीं फिर? यस तो सर। तो पढ़ोगे नहीं तो यार भाई समझ में कैसे आएगा? पढ़ना चाहिए था। देवा सर बड़ी सिंपल तरीके से चीजों को सर। कर लेते हैं। उसके बाद और कोई सब्जेक्ट छोड़ के गए थे? नहीं सर, लगभग सारे सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर सारे लिए हो गए थे। थे। यस सर। सही। उसके बाद चीजें आप देखे आए, यस सर। अब एग्जाम के अंदर देखे और सिर्फ पीवाईक्यू लगाया, टेस्ट Yes, सीरीज sir. भी लिखा? टेस्ट सीरीज तो जो तो नॉर्मल चलता था वो चलता था जो सर। इंस्टीट्यूट का चलता Yes, रहता sir. है वो सारे टेस्ट। Yes, फुल लेंथ कितने फुल लेंथ दिए होंगे लगभग? फुल लेंथ मैंने दिए होंगे 10 से 12 सर। 10-12, 15 बस। के आसपास सफिशिएंट हम बोलते Yes, हैं, फुल लेंथ सफिशिएंट होता है। उसके बाद जब आप एग्जाम देने के लिए गए उस दिन, वो कयामत का दिन, अरे सर मुझे मॉर्निंग शिफ्ट था, इवनिंग शिफ्ट था? सर मेरा इवनिंग शिफ्ट था। वो थोड़ा सा टफ हो गया था। यस सर। लेंदी भी था और टफ भी था। यस सर। तो ऐसा क्या रहा कि पैनिक हो गए, गड़बड़ा गई सिचुएशन? प्रिपरेशन तो ठीक थी, एक ही सब्जेक्ट तो छोड़ के गए थे, यस। तो फिर ऐसा क्या रहा कि सर घबरा गए? उसमें हुआ ऐसे कि जहां मेरा एग्जाम सेंटर था, आउट ऑफ एग्जाम सेंटर बना दिए थे। वहां पहुंचने में कहाँ पे था सेंटर? ये लखनऊ में, लखनऊ से 40 किलोमीटर कहीं आगे बना दिए थे उन लोगों ने। ओके, आउट ऑफ एरिया था सर, अच्छा। एकदम गांव सा एरिया। तो सर वहां पे जब मैं गया तो वहां पहुंचते पहुंचते मेरी हालत बिगड़ गई। समझ गया। तो सर इसीलिए एग्जाम में बहुत ज्यादा थोड़ी सी दिक्कत भी हो गई होगी, Yes, सारी sir. चीजें। और डीए का पेपर भी उसी सेंटर पे था? डीए का पेपर उसी सेंटर पे था, लेकिन मैं अपनी व्यवस्था के साथ में गया क्योंकि था, पहली सर। बार भुगत भोगी थे तो और पता चल गया था। फर्स्ट शिफ्ट में, डीए का फर्स्ट शिफ्ट में था एक सर। ही शिफ्ट में पेपर हुआ Yes, था, sir. मॉर्निंग वाले शिफ्ट में था। तो उसमें जब गए, एक तो पेपर टफ, यस सर। ऊपर से थकान वाली पूरी Yes, sir. चीजें, तो वो सारे मिलके वही बोलते भी है बच्चों को। और सेकंड टाइम वही शिफ्ट था, मतलब पेपर उसी जगह था, पर पता था वो सिचुएशन क्या होने Yes, वाली है, sir. तो पहले से ही आप प्रिपेयर होकर चले गए थे। Yes, sir. जब सीएस का पेपर बिगड़ गया तो अब 1 तारीख हो गई, अब Yes, 15 दिन बाद होने वाले डीए का, Yes, तो sir. कुछ अलग से प्लान बनाया डीए के सब्जेक्ट्स के लिए? कुछ नहीं सर, जो सीएस का था वही मैंने 1 बार 2 बार रिवीजन कर लिया, देख लिया, बस पेपर दे दिया सर। क्योंकि और मैं तो चिल हो गया था कि अब तो मेरा सिलेक्शन होना ही नहीं है, सीएस के पेपर गड़बड़ हो गया सर, अब क्या करेंगे। सही। लेकिन डीए का फॉर्म भर दिया था, थोड़ा सा रिवीजन किया सर, उसके बाद में डीए के पेपर कुछ दे मैथ्स दिया। वैथ्स कुछ अलग से पढ़े थे? मैथ्स का कुछ नहीं सर, जो पढ़ा था अच्छे जो खासे यार जो मैथमेटिक्स पढ़ाए थे वाला सर। जो सीएस वाले पढ़ाते थे वही Yes, sir. मैथमेटिक्स का पढ़ा था आपने? यस सर। सही। कुछ पाइथन वाइथन, नहीं सर, कुछ नहीं। ML? कुछ नहीं सर, एआई? कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं सर। भाई ना एमएल पढ़ के गया, ना एआई पढ़ के गया, ना पाइथन पढ़ के गया, और रैंक है 272। सर। बहुत ही बढ़िया। तो इससे मतलब ये प्रेरित नहीं होना है आपको कि ये सब चीजें छोड़नी है, ये सब चीजें भी आप आसानी से कर सकते हो, कोई Yes, दिक्कत sir. वाली बात नहीं। और एआई के लिए बच्चे इतने मरे जाते हैं कि एआई एआई एआई, 3 नंबर का एआई इस बार आया था, Yes. 6 नंबर का पिछली बार आया था। तो हो सकता है कि एआई इतना भी ज्यादा वेटेज नहीं है, धीरे धीरे उसका, हालांकि अनप्रेडिक्टेबल है गेट, हो सकता है कि बढ़ जाए, पर धीरे धीरे चीजें देखने को मिलेगी आपको। Yes. तो ज्यादा पैनिक नहीं करना है, सीएस से प्रिपेयर कियो, सीएस पे ही स्टिक रहना, कुछ कुछ थोड़ा सा स्मार्ट वे में डीए के लिए भी करते जाना, और अब फॉर्म दोनों ही भरना, ये कंपलसरी है। यस सर। राइट। और प्रिपेयर भी करो तो दोनों ही सब्जेक्ट के साइमल्टेनियसली करो, और ये प्रैक्टिकली फिजिकली। यस सर। क्या क्या चैलेंजेस प्रिपरेशन की ड्यूरेशन, क्योंकि आपने तो ड्रॉप किया था, यस टाइम तो होगा, यस पर क्या क्या चैलेंजेस फील किया था? सर, चैलेंज तो बहुत सारे आए, घर का प्रेशर सर। तो सर ये था कि हाँ, पापा बोले कि कोई जॉब वगैरह पकड़ लो, तो मैं बोला अगर जॉब पकड़ लूंगा तो फिर ये नहीं हो पाएगा। वो कहीं ना कहीं मिस हो गई थी, जो आईआईटी नहीं मिली थी सर, सही। क्योंकि बहुत दिल से चाहत होती है सर आईआईटी जाने की, सही। वो नहीं हो पाया सर। तो फिर ये था कि हाँ, अगर गेट में अच्छा कर लिए तो वहाँ आईआईटी पहुँच का सकते जाने हैं। का पहुंच सकते हैं। यस सर। गेट एक चॉइस देता है यार आपके ड्रीम कॉलेज में पहुंचने का। तो जो बच्चे टियर 3 कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, टियर 4 कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, जिनका ड्रीम है कि मुझे अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो जाऊं, यस तो अच्छी कंपनी आपको कहाँ मिलेगी दोस्तों? वो अच्छे कॉलेज में मिलेगी, टियर 1 कॉलेज, आईआईटीज के अंदर। और वहां पहुंचने के लिए आपको एक एग्जाम लिखना होगा, और वो है GATE, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्टिंग इंजीनियरिंग।
सर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं। सही बात है, वहां पहुंच के बहुत सारे सर। और आपको ऐसा नहीं फील होता है कि यार सर मैं पहले क्यों नहीं थोड़े से अवेयर हुआ था, मैं थर्ड ईयर में एग्जाम लिख के फोड़ देता तो ज्यादा बेटर बहुत रहता होता है सर, लेकिन अब क्या करें। पुराने वाली चीजों को थोड़ा सा, अब तो Yes, समय sir. तो बदल नहीं सकता, नहीं सर। पर ऐसी क्या लेकिन कमी सर- रह गई थी कि मतलब कैसा क्या हुआ लाइफ में कि ये 4 साल आपने किया क्या, फिर ये बताओ जरा, बीटेक के 4 साल यस सर, 2 साल तो बहुत मौज मस्ती किया सर। कॉलेज के अंदर, यस सर। उसके बाद में जॉब के लिए ट्राई किया सर। स्किल कुछ कोडिंग Yes, वोडिंग sir. सीखी, Coding. कौन से लैंग्वेज में किया था? C++ सर किया मैंने, C++ डीएसए तो किया। डीएसए, तो उसके थ्रू जॉब तो लग रही थी सर, लेकिन यही था कि नहीं, कुछ ना कुछ मिस हो रहा था सर, वो जो आईआईटी पहुंच नहीं पाया। पहुंच नहीं पा रहे से, तो फिर सर इसलिए गेट की तैयारी। मतलब डीएसए लैंग्वेज कर लेते हैं तो एक कंपनी में ठीक ठाक प्लेसमेंट तो हो जाता है। Yes, sir. वो भी अगर कंपनी आपके कॉलेज में आती है तो, यस सर। राइट? और आपके हमारे कॉलेज में आती थी जैसे- कंपनी? आती थी, लेकिन वही सर ना के बराबर, बहुत ही कम कंपनी आती क्योंकि थी, आईआईटीज एनआईटीज का अलग ही लेवल पे अलग चाम ही होता है। लेवल पे बिल्कुल सही होता है। बात है। आईआईटीज के अंदर, इवन आईआईटी दिल्ली के अंदर आप सी माइंड्स में गए हो, अभी आप इंटरव्यू दिया होगा आपने, इस बार आईआईटी दिल्ली का सबसे हाईएस्ट पैकेज सी माइंड्स के अंदर लगा 1.2 CR का। यस सर। तो एआई के अंदर भी काफी अच्छा खासा है, और बहुत सारे लोग को लगता है कि पीएसयूज डेटा साइंस के अंदर नहीं लेते हैं, यस सर। बट ऐसा नहीं है। इस बार बहुत सारे पीएसयूज, मतलब 2-4 तो हैं ऐसे पीएसयूज हाँ सर। जिन्होंने डेटा साइंस को भी एलिजिबल माना है अच्छा सर। कि अगर आपका गेट डेटा साइंस में है तो आप विल कर सकते हैं। तो डेटा साइंस को भी बहुत अच्छे तरीके से अब अवेयर किया जा सकता है। और देखो, एक लाइव एग्जांपल है यार, सीएस में बीटेक, सीएस में बीटेक है, Yes, कोर sir. सीएस या कुछ और, सीएससी सर। सीएससी में बीटेक है, बट एमटेक करने के लिए डेटा साइंस के थ्रू गेट क्वालिफाई करके उसके थ्रू आप Yes, जा sir. रहे हैं। तो अच्छा, कुछ कॉलेज के अंदर अभी सीसीएमटी का भी निकलेगा यस फॉर्म, सर। सीसीएमटी फिल कर रहे हो ट्रिपल आईटी एनआईटीज के लिए? अभी तो फिल नहीं किया सर, क्योंकि आईआईटीज मिल रहा है इससे तो तो मिल कोशिश जाएगा करेगा। सर। हाँ, इसमें आराम से मिल जाएगा, कोई Yes, दिक्कत sir. वाली बात नहीं। तो यार ये तो आपने काफी कुछ चीजें बता दी। Yes. तो रिवीजन के लिए रवि कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे कि नॉर्मल जैसे रिवीजन करते हैं? नहीं सर, जो नॉर्मल रिवीजन करते हैं, नोट्स रिवीजन, नोट्स को बार फुल लेंथ नोट्स को? यस सर, फुल लेंथ नोट्स को जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार रिवाइज कर लीजिए, सही हो जाएगा। हो जाएगा। सही। शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे? शॉर्ट नोट्स उसके साथ में जो फार्मूले वाले होते हैं, बस वही फॉर्मूला बनाए थे नोट्स सर। बनाया था, बाकी के शॉर्ट नोट्स Yes, ज्यादा sir. कुछ नहीं किया था। सही है। और लास्ट मोमेंट तक भी उसी नोट्स को बार बार रिवाइज, Yes, sir. कितनी बार रिवाइज किया होगा एक सब्जेक्ट को लगभग? एक सब्जेक्ट को 5 से 6 बार कम से कम। अच्छा, सर। कर लिए थे 5 से? Yes, sir. फिर तो टिप्स पे हो गए होंगे सब्जेक्ट। यस सर, एकदम काफी टिप्स पे हो गए वो होंगे। तो पढ़ाने के टाइम पर ही हो जाते हैं सर, टिप्स पे। सही बात लेकिन है। ये जितनी बार आप रिवाइज कर लेंगे उतनी बार आसान हो जाता है, एग्जाम टाइम पे बहुत काम आता है जितनी बार रिवाइज करेंगे। कभी कभी ऐसा नहीं लगता था यार ये चीज भूल रहा हूँ? न- कभी ऐसा होता था? बहुत होता था कि अब भूल रहा हूँ, लेकिन फिर ये लगता है मैं भूल रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठते तो हो जाता याद आ जाता था। याद आ जाता था। ये दिमाग में जो भी चीज स्टोर करके रखते हो ना, वो रहता है स्टोर भाई, भूलते नहीं हो। यस तो जब सभी समय आएगा तो वो ऑटोमेटिक निकलने लग जाता है। तो इससे यार पूरी चीजों को अगर मैं कंक्लूड करूं इस पॉडकास्ट को, तो मैं 2-3 चीजें बहुत ही क्लियर कट समझ में आया। पहली चीज कि आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। यस सर। आप ये मत समझ रहे हो कि आईआईटी जेई मेरे से क्रैक नहीं हुआ तो मुझे गेट भी नहीं होगा। दोनों इंटायरली डिफरेंट चीज है। जेई जो है वो आईक्यू लेवल पे काफी को डिपेंडेंसी है, पर जो गेट है वो हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंडेंसी है। हार्ड वर्क करते हो तो आप गेट निकाल दोगे, और आईआईटी में जाने का आपका सेकंड ऑप्शन है ये, जिसको आपको करना होगा। राइट? हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। राइट? दूसरी चीज, हमेशा अपने चॉइसेस को बढ़ा के रखो। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द 2 ब्रांचेस, क्योंकि जब गेट खुद अलाउ कर रहा है तो आपको तो बढ़ना ही चाहिए। यस राइट? वहां पर कंजूसी दिखाना आपका 1 साल पर क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो सीएस कर रहे हो तो उसका सबसे नियरेस्ट डीए है, डीए कर रहे हो तो नियरेस्ट सीएस है, आपको करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए इस चीज को लेके। राइट? या जो डीए कर रहे हो वो मैथमेटिक्स वाला भी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ ही रिवीजन आपको 4 से 5 बार करना है। पीवाईक्यू आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार पीवाईक्यू सारे Yes, लगा देना है। 10 से 15 मॉक टेस्ट लगाना है। रिवीजन पीरियोडिक फॉर्म में करना है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है, और कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। यस सर। जो सबसे बड़ी चीज है सर डिसिप्लिन में रहना। सही। सर। तो पूरा आपके साथ। अच्छा, कभी डिमोटिवेशन भी हो जाता था क्या? होता था, तो आप लोग थे ना सर, आपसे बात करता था सर तो कहते नहीं यार लगे रहो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सही बात है। तो और मैं एक चीज बताऊं रवि, आपकी इस चीज को मैंने यूट्यूब पे बहुत बार बोला भी है यस सर। कि एक स्टूडेंट था, एक बच्चा था जो सीएस में प्रिपेयर किया था, यस सर। बट वो डीए में मेरे कहने पे उसने डीए का फॉर्म फिल कर दिया, और जब फॉर्म फिल किया तो डीए में 272 रैंक आई। और राइट, तो ऐसा भी होता है। राइट? तो आप लोगों को भी थोड़ा सा इस चीज के लिए अवेयर होना है। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, राइट, तो काउंसलिंग से रिलेटेड तो हम बता ही रहे, इसके अलावा अगर आपकी प्रिपरेशन में कोई क्वेरीज हो कुछ, तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।